नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, पक्षियों और मनुष्यों का संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा है। पौराणिक समय में भी विभिन्न पक्षियों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा उनका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक और सभी से अलग है। अपने नाजुक पंखों के सहारे जमीन छोड़कर ऊपर उठना, खुले आकाश तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, कहीं ना कहीं ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें भी अपनी समस्याओं और भौतिक जीवन के झंझटों से ऊपर उठकर अपने लिए नए आसमान की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार पक्षी हमारे लिए एक खास आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं और जो लोग अलौकिक शक्तियों और उनके होने जैसी बातों पर भरोसा करते हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, कुछ लोग किसी पक्षी को दिखने के लिए किसी पक्षी को दिखना भाग्यशाली मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग कोई पक्षी देखने पर दुर्भाग्यशाली मानते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि पक्षी मृत पूर्वजों की आत्मा होते हैं जो हमें आगे आने वाले समय के बारे में सचेत करते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रात को या दिन ढल जाने के बाद पक्षियों को चहकने की आवाज़ आती है, तो हो सकता है कोई भटकती हुई आत्मा आपको कुछ कहना चाहती हो या आपको कुछ दिखाना चाहती हो। दोस्तों, वो कौन से पक्षी हैं जो रात के समय कौन सा पक्षी आपको रात के समय पुकार रहा है, ये बात अलग अलग हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वे कौन से पक्षी हैं जो शाम ढलने के बाद अगर आपको इनकी आवाज़ सुनाई देती है तो ये बहुत ही अशुभ हो सकता है। आज के वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, पक्षियों के रूप में फरिश्ते आपको या तो कोई संदेश देने के लिए आते हैं या फिर आपके बचाव के लिए आपको सचेत करते हैं। पक्षियों का रूप लेकर कोई मृत आत्मा आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश करती है। कई बार ये पक्षी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। बहुत बार बहुत से लोगों ने अपने सपनों या परिकल्पना में पक्षियों के रूप में अपने पूर्वजों की आत्मा को देखा है। शायद इन पक्षियों के सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको कुछ कहना चाहती हैं। हो सकता है जिन पक्षियों को आप अपने सपने या परिकल्पनाओं में देखते हैं उनका आपसे कुछ खास रिश्ता हो। पक्षी एक ऐसा माध्यम बनते हैं जिनके जरिए ब्रह्मांड आपको अपना कोई संदेश बताना चाहता है। ये पक्षी अपने अपने तरीके से बहुत सी चीज़ों का प्रतीकात्मक स्वरूप माने जाते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक होते हैं। कबूतर का वाहन आसन और शैया पर बैठना तथा घर में प्रवेश करना मनुष्य के लिए अशुभ माना गया है। सफ़ेद कबूतर का फल 1 वर्ष में, चितकबरे कबूतर का फल 6 महीने में और ध्रुव वर्ण के कबूतर का फल तुरंत ही होता है। वहीं दोस्तों, हरियाली पक्षी, भरद्वाज पक्षी और श्यामा पक्षी का स्वर शुभ माना गया है। खंजन पक्षी कमल, घोड़ा, हाथी और सर्प के मस्तिष्क पर दिखाई दे तो राज्य देने वाला होता है। पवित्र स्थान या हरी घास पर दिखाई दे तो बहुत शुभ होता है, परंतु भस्म, हड्डी, घास या तीड़ पर दिखाई दे तो 1 साल तक कठिनाई आती है। वहीं दोस्तों, रात्रि में मुर्गे की बांग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के स्वर अशुभ माने गए हैं। सारस पक्षी का जोड़ा अगर एक साथ शोर करे तो शुभ माना गया है। चील शक्ति और अधिकार को दर्शाते हैं और बतख या हंस आपको बदलाव या कभी न समाप्त होने वाले प्रेम की तरफ इशारा करते हैं। हंस का दर्शन तथा पंखों का फड़फड़ाना कार्य सिद्धि का घोतक माना गया है। वहीं दोस्तों, कुछ मान्यताओं के अनुसार आपके घर में किसी चमगादड़ का आना अशुभ संकेत माना जाता है। वहीं चमगादड़ अगर आपके घर में रुककर अपना घर बना ले तो इसे एक शुभ संकेत माना गया है।
दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनके जीवन में किसी पक्षी ने बीट किया हो। अगर आप भी हैं तो दोस्तों आपको बता दें, ये भी एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कौवे के आचरणों में भी अनेक शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। कौवा यदि किसी मनुष्य के मस्तिष्क अथवा कंधे पर बैठ जाता है तो संबंधित मनुष्य को धनहानि होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दोस्तों शास्त्रों के अनुसार वर्षा ऋतु में कौवे का झुंड का बिना आवाज निकलना, अपने घोंसले में तेज लौटना वर्षा का संकेत होता है। इसके विपरीत दिन की घनघोर घटाओं और चमकती बिजली के बीच यदि कबूतरों का झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भरने के स्थान पर चुपचाप वृक्षों पर बैठा रहे तो उन घटाओं और बिजली चमकने का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात वे घटाएं बिना पानी बरसाए ही गुजर जाती हैं। वहीं दोस्तों खंजन वर्ष के शुरू में यदि खंजन पक्षी के दर्शन हो जाएं तो पहला दिन जैसा गुजरे वैसा ही सारा फल प्राप्त होता है। वहीं दोस्तों शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ का सामने से मिलना, प्रकट होना कार्य सिद्धि और यश प्राप्ति का सूचक माना गया है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास पक्षी जो हमें जीवन में शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।